जब भी आप कोई मीटिंग रखें, ये ध्यान रखिए कि अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग वहां पे उपस्थित होते हैं। अपने भाषण में हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे, इस तरह का काम या इस तरह की बात आप ना करें, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं 10 लोगों को जोड़ता हूँ, 25 लोग भाग जाते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आखिरकार भाजपा के खेमे से मुस्लिम नेताओं का विरोध सामने आने लगा है दोस्तों। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ने भाजपा नेताओं के सामने ही उनकी खटिया खड़ी कर दी। मुस्लिम भाजपा नेता ने मुस्लिमों के लिए आपत्तिजनक भाषण देने को लेकर विरोध किया है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब भाजपा पार्टी से किसी मुस्लिम नेता ने मुस्लिमों के समर्थन में आवाज बुलंद की है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा शासित और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाले मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उस वक्त सभी भाजपाई सन्न रह गए जब बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अशरफ कुरैशी ने भाजपाइयों के भाषण पर आपत्ति जताई। भाजपा नेता जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं दोस्तों, उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उस पर अशरफ कुरैशी ने आपत्ति दर्ज की है। दरअसल मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जिला पदाधिकारी की बैठक ले रहे थे। ये बैठक चुनाव के मद्देनजर रखी गई थी, चुनाव आने वाले जल्द ही मध्य प्रदेश में। इस बैठक में सभी मोर्चा के पदाधिकारी और अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। जब अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अशरफ कुरैशी मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिससे हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, यानी मुस्लिमों की। मैं 10 लोगों को जोड़ता हूं तो 25 लोग दूर हो जाते हैं। अशरफ कुरैशी के इस बयान का वीडियो भी वायरल हो रहा है दोस्तों, लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर आप चौंक जाएंगे। ये वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करती हूँ, आगे की पूरी जानकारी आपको दूंगी। ये वीडियो देखिए। माननीय यहाँ पे पूरी भारतीय जनता पार्टी भी उपस्थित है, जिले की, प्रदेश के भी हैं और राष्ट्रीय की हमारे प्रभारी जी भी यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन एक बात मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि जब भी आप कोई मीटिंग रखें, ये ध्यान रखिए कि अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग वहां पे उपस्थित होते हैं। अपने भाषण में हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे, इस तरह का कार्य या इस तरह की बात आप ना करें, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं 10 लोगों को जोड़ता हूँ, 25 लोग भाग जाते हैं। उपस्थित मंच आप लोगों को बुरा न लगे, मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से, लेकिन मेरी जो दिल की इच्छा थी वो मैंने आपको बता दी। वैसे मेरे जिलाध्यक्ष जी जो है भारतीय जनता पार्टी दिलवर जी यादव, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत साथ देते हैं और मुझे हर तरह से आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ा सा कड़े शब्द में बोल दिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो अशरफ कुरैशी जी बीजेपी के ही नेता हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं से कहा कि ऐसे बयान या फिर भाषण ना दें जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि आप यहाँ अशरफ कुरैशी का आशय नहीं समझ पाए होंगे। उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा जितना मैं उम्मीद कर रही हूँ। देखिए, सब जानते हैं कि हर भाजपा शासित राज्य में हिंदू मुसलमान करवाकर ही भाजपा चुनाव में बाकी पार्टियों से आगे आना चाहती है कि नहीं। यही एक एंगल है इनके पास। यही बड़ी वजह है कि हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए भाजपा की ऐसी बैठकों में नेताओं को हिंदू पटाओ मंत्र दिया जाता है कि हिंदुओं को पटाओ, लेकिन वहां दुर्भाग्यवश कई मुस्लिम नेता भी शामिल होते हैं। उन्हीं के सामने भाजपा नेता मुस्लिमों को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं। इन्हीं टिप्पणियों के लिए अशरफ कुरैशी का यह बयान सामने आया है दोस्तों। अब एक बात यहां सबसे ज्यादा गौर करने वाली ये है, जो आप मतलब देखिए, इसका कुछ निष्कर्ष तो निकल कर आना था। जब भाजपा नेता, उन्हीं के पार्टी में एक मुस्लिम भाजपा नेता आईना दिखा रहे हैं भाजपाइयों को, तो इन्हें इस कदर मिर्ची लगी है भाजपाइयों को कि सीधा उस नेता को पार्टी से दरकिनार करने का इन लोगों ने मन बना लिया है। आपको सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूं कि अशरफ कुरैशी ने अपने मुस्लिम समुदाय के लिए आवाज उठाई तो उन्हें भाजपा की तरफ से किस तरीके से दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन ढूंढने की नसीहत दे दी गई है। स्क्रीन पर आपको लाइव हिंदुस्तान की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक अशरफ कुरैशी के इस बयान के बाद
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रफत वारसी, जिन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये बयान अशरफ ने दिया है या फिर नहीं दिया है, लेकिन अगर दिया है तो किसी ने पीले चावल देकर तो उन्हें पद दिया नहीं है। भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ने वाले हर नेता को पता है कि पार्टी की क्या रणनीति है और इसमें आजकल कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। वारसी ने कहा आगे दोस्तों कि अगर उन्हें उचित नहीं लग रहा है, यानी अशरफ कुरैशी को उचित नहीं लग रहा है, भाजपा की नीति गलत लग रही है, तो वो दूसरे रास्ते के विकल्प पर जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर अशरफ कुरैशी को पार्टी छोड़ने की नसीहत दी जा चुकी है। अब यहीं से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में कहने को अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया हुआ है। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? इस देश में अल्पसंख्यक कौन है? ये एमपी में भी है दोस्तों अल्पसंख्यक मोर्चा, यूपी में भी है, बाकी राज्यों में भी है जहां जहां बीजेपी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए अल्पसंख्यक मोर्चे में इस मोर्चे के अध्यक्ष को अल्पसंख्यकों के समर्थन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि ये बस नाम का अल्पसंख्यक मोर्चा है, इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है। जब अल्पसंख्यक नेता, मुस्लिम नेता अपना दर्द बयां नहीं कर सकते हैं, जब उन्हें ही मुस्लिमों के खिलाफ इन भाषणों का विरोध करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो फिर यह अल्पसंख्यक मोर्चा देश के अल्पसंख्यकों के हित में काम कैसे करेगा? सवाल यहाँ ये है दोस्तों, काम यही हो रहा है यहाँ पर। इस वक्त राज्य स्तर पर भाजपा हो या फिर देश के स्तर पर भाजपा हो, वहां यही काम हो रहा है। आप खुद देखिए, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी में रहकर ये इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि देश में मुस्लिमों के साथ हो रही हिंसा पर आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है। अब आप खुद बताइए कि इस देश में बीते महीने का आप पीछे जाइए दोस्तों थोड़ा, ये कितने सांप्रदायिक दंगे इतने महीनों में हुए हैं, इतने दिनों में कितने सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं। संप्रदाय से यहाँ साफ मतलब हिंदू मुस्लिम से है। जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ वो सांप्रदायिक दंगा नहीं था क्या? उससे पहले मध्य प्रदेश के खरगोन और राजस्थान के करौली में जो दंगे हुए, क्या वो सांप्रदायिक दंगे नहीं थे क्या? उससे पहले राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली दंगे हुए, क्या वो सांप्रदायिक दंगे नहीं थे क्या? वो अलग बात है कि उसमें राजनीति घुसाई जाती है, लेकिन सांप्रदायिक दंगे तो थे। ये सब सांप्रदायिक दंगे बीजेपी के शासनकाल में ही हुए हैं। हुए कि नहीं हुए? देश में बीजेपी की सरकार है कि ना किसी और की सरकार है? केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में ये सब दंगे हुए, लेकिन हमारी केंद्र की मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भाई इन 7-8 सालों में कोई सांप्रदायिक हिंसा जो है इतनी बड़ी नहीं हुई है जिसको मैं उजागर कर पाऊं। नकवी साहब को बयान दिखाने के लिए एक खबर इस वक्त आपको दिखा रही हूं स्क्रीन पर। इस खबर के मुताबिक मुख्तार अब्बास नकवी ने यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि पिछले 7 से 8 सालों में देश में सांप्रदायिक हिंसा का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। उनकी नौकरियों में बढ़त हुई है, अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ी है। 2014 में 4% से कम थी, अब बढ़कर 10% हो गई है। अब देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग भी इस बयान को सुनने के बाद दंग रह गए होंगे ना, चौंक गए होंगे ना, क्योंकि देखिए मुख्तार अब्बास नकवी जो कह रहे हैं यहाँ पर, ये तो सफेद झूठ है। पिछले 7 से 8 सालों की बात करेंगे तो भारत का मुस्लिम खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है। और किसने किया असुरक्षित? संघियों ने। तो आपको ये कहना चाह रही थी दोस्तों कि भाजपा में अल्पसंख्यक मंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, जब उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो फिर वो मुसलमानों के हित में क्या ही काम कर पाएंगे। पर खुशी इसी बात की है, तसल्ली इसी बात की है कि पहली बार ही सही, लेकिन कम से कम भाजपा के खेमे से किसी मुस्लिम नेता ने मुस्लिमों के समर्थन में आवाज तो बुलंद की है। इसी बात की खुशी है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।